IMF से पैकेज मिलने के बावजूद रुपए की कदर मुस्तहकम ना हो सकी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2.98 महंगा होकर ₹234.40 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की ₹239 तक ट्रेडिंग। 1 सितंबर से अब तक डॉलर ₹15 से जायद महंगा हो चुका है। मरीम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने 27 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। मरीम नवाज के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। 4 साल गुजर गए, आज तक कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ। 7 करोड़ के जमानती मुचलके और पासपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवाया। अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस को पासपोर्ट वापस देने का हुक्म दिया। PDM तहरीक इंसाफ से खौफजदा है, इसलिए इलेक्शन से भाग रही है। इनकी ख्वाहिश होगी कि जितना इलेक्शन से बचा जाए बचें। असद उमर कहते हैं कि जल्द इलेक्शन पाकिस्तान के लिए सबसे अहम है। एक छोटे और ताकतवर तबके ने निजाम पर कब्जा किया है। इमरान खान की तकारीर चैनल्स पर बंद की गई। सोशल मीडिया को भी बंद करने की कोशिशें की। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पार्टीज की फंडिंग का बिला तफरीक फैसला करने का हुक्म दिया। अवाम पूछ रही है कि इलेक्शन कमीशन दीगर पार्टियों की फंडिंग की तहकीकात कब मुकम्मल करेगा। एक्सटेंशन नहीं, अहम तकर्री इलेक्शन तक मौखर करने का कहा। आर्मी चीफ मेरिट पर तैनात होना चाहिए। नवाज और जरदारी अहम तैनाती के अहल नहीं। इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद का इंतजार कर रहा हूँ, उसका ऐसा इस्तकबाल होगा कि याद रखेगा। खबरदार किया, कौम मेरे साथ है, जिस दिन कॉल दी लोग सड़कों पर होंगे। इसी माह एहतजाज की तारीख देने का ऐलान। हम सिर्फ कानून और आइन के रास्ते पर चल रहे हैं। आपके इल्जामात और गलत फहमियों की कोई वक़्त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इमरान खान को जवाब, कहा हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली में मसरूफ है। उम्मीद है आप मुतासरीन के चंदे और गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग का हिसाब देंगे, जैसे मैंने और मेरे साथियों ने हमेशा खंदा पेशानी से हिसाब दिया। ये तमाम पाबंदियां और हथकंडे आपके खसाइल हैं, हमारे नहीं। पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी में अहम शराकतदार है। F-16 प्रोग्राम वसीतर दो तरफा ताल्लुकात का एक अहम हिस्सा है। कांग्रेस को F-16 तैयारों के पुर्जों के पाकिस्तान को फरोग के बारे में आगाह कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग, पाकिस्तान में मीडिया इदारों पर पाबंदियों पर इज़हार तशवीश, कहा ARY न्यूज़ पर हालिया पाबंदियों के हवाले से आगाह हैं। पाकिस्तान के साथ मीडिया की आज़ादी का मामला हर सतह पर मुसलसल उठाया जाता है। मीडिया पर पाबंदियां एहतसाब के अमल को मुतासर करती हैं। सहाफ़ियों पर हमले आज़ादी इजहार के हक को नुकसान पहुंचाते हैं। जैकबाबाद में बारिशों के बायस पड़ने वाले शगाफ पूर करने में इंतजामिया नाकाम। RD52 लिंक रोड ज़ेरे-आब, जमीनी राब्ता मुनक़ता। दादू में कायम सरकारी कैंप में मुतासरीन इमदाद से महरूम। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। वबाई अमराज में भी इजाफा, तिब्बी इमदाद मुयस्सर नहीं। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में 18 परवाजों से 87 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 32 टन से ज्यादा सामान मुतासरीन तक पहुंचाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान के जिला सोहबतपुर का दौरा। हुकाम की इमदादी सरगर्मियों और बहाल के काम पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की इमदादी कामों को मजीद तेज करने की हिदायत, कहा सैलाब मुतासर इलाकों में वबाई अमराज को कंट्रोल करना जरूरी है। मुतासर इलाकों से पानी निकालने का काम मजीद तेज किया जाए। मजीद फंड चाहिए तो बता दें, इमदादी काम रुकने नहीं चाहिए। इमरान खान आज सैलाब से मुतासरा तौंसा जाएंगे, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कायम फंड्स में रकूम जमा कराने का सिलसिला जारी है। हम ये फंड्स खर्च करने के लिए मुश्तरका मनसूबा बंदी चाहते थे, मगर विफाकी हुकूमत की अदम दिलचस्पी का आलम यह है कि कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल हमारी तैयारी जारी है। सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए दोस्त ममालिक में पेश इमदादी सामान भेजने का सिलसिला जारी। 62 खुसूसी परवाजों से सिंध और बलूचिस्तान के मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान पहुंचाया गया।
मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत की जानिब से 23 परवाजें सामान लेकर पहुंची। तुर्किया से 11, चीन से 4, कतर से 3, सऊदी अरब से 2, उज्बेकिस्तान, फ्रांस, तुर्कमानिस्तान और यूनिसेफ, उर्दन और नेपाल से एक एक प्रवास सामान लेकर पाकिस्तान पहुंची। इमरान खान के करीबी साथी सैफुल्ला नियाजी के घर पुलिस का छापा, फोन और लैपटॉप कब्जे में ले लिया। छापा मजिस्ट्रेट से वारंट हासिल करके मारा गया। सेनेटर सैफुल्ला नियाजी कहते हैं, पीटीआई की मकबूलियत से इम्पोर्टेड हुकूमत खौफजदा हो गई। कल भी साथ था और आइंदा भी इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। इमरान खान की सेनेटर सैफुल्ला नियाजी के घर छापे की मजम्मत, कहा एक जानिब इम्पोर्टेड हुकूमत की सैलाब पर सियासत न करने की बातें, दूसरी जानिब हमें और ज्यादा हरासा किया जा रहा है। झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। खबरदार कर रहा हूं कि इन्हें इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। सितंबर अक्टूबर अहम महीने हैं, सब लोग इमरान खान के पीछे पड़ गए हैं। असम्बली की मुद्दत में सदर की मंजूरी के बगैर इजाफा नहीं हो सकता। शेख रशीद का ट्वीट, कहा 70 वुज़रा, 240 का डॉलर, 4000 रुपए मन आटा, गरीब की मजीद बर्बादी है। बिजली के बिल, बच्चों की फीस और मकान के किराए के बाद चूल्हा नहीं जलता। मुल्क में डेंगू के वार तेज, कराची में सूरत हाल तशवीशनाक। 672 केस रिपोर्ट। शहर के बेशतर निजी अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड्स दस्तयाब नहीं। इस्लामाबाद में भी डेंगू बेकाबू, मजीद 128 केस रिपोर्ट हुए। रवां सीजन में कुल तादाद 871 हो गई। पंजाब में डेंगू के 164 केस रिपोर्ट हुए। लाहौर से 67, रावलपिंडी से 63, गुजरांवाला से 13 केस सामने आए। पैनाडोल की जखीरा अंदोजी के खिलाफ ड्रैब की कराची में कार्रवाई। कच्ची गली मेडिसन मार्केट में छापा, 2.5 लाख गोलियां पकड़ी गईं। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मार्केट में दवा की मसनूई किल्लत पैदा की गई। फार्मेसी से अद्वियात का मशकूक स्टॉक भी बरामद हुआ। सरहद पार से जिला कुरम में दहशतगर्दों की फायरिंग, पाक आर्मी की भरपूर जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान शहीद, नायक मोहम्मद रहमान, नायक माउस खान और सिपाही इरफानुल्लाह शामिल। ISPR की पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत, कहा पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे और सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। लाहौर के नवाब टाउन से 15 साल की घरेलू मुलाजमा का इख्फा, मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस लड़की को बाजियाब कराने में नाकाम। फैसलाबाद में खातून से इज्तिमाई ज्यादती का एक और मुलजिम गिरफ्तार। अख्तर ने मुलाजमत का झांसा देकर खातून को इख्फा किया, साथियों के साथ मिलकर ज्यादती की। दीगर 2 मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। कराची में बिजली का बदतरीन बहरान, रात गए भी तवील लोड शेडिंग से शहरी शदीद परेशान। दिन भर मेहनत मजदूरी करने वाले रात के सुकून के लिए तरस गए। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट बरकरार। बिजली की पैदावार 22,000, तलब 28,000 से तजावुज कर गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के 3 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। तलबा के लिए 43 बसों की चाबियां चेयरपर्सन के हवाले की। कहा बसों की फराहमी से तलबा को आमद और रफ्त में सहूलत मिलेगी। खान जहानी मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात की तैयारियां। मलका बरतानिया का ताबूत आज बकिंगम पैलेस से वेस्टमिनिस्टर एबे के लिए ले जाया जाएगा, जहां शाम 5 बजे से मलका का आखिरी दीदार किया जा सकेगा। लोगों ने अभी से कतारें बना ली। मलका बरतानिया एलिजाबेथ II की आखिरी रसूमात 19 सितंबर को अदा की जाएंगी। आज़रबाईजान और आर्मीनिया में दोबारा कशीदगी। सरहदी झड़पों में आज़रबाईजान के 50, आर्मीनिया के 49 फौजी हलाक हो गए। फरीकैन का एक दूसरे पर इश्तियाल अंगेजी का इल्जाम। आलमी बरादरी का इज़हार तशवीश। अमेरिका की दोनों मुल्कों से सब्र व तहम्मुल की अपील। नेशनल T20 कप में सिंध के नौजवान पेसर आसिफ महमूद की हैट्रिक। खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ आखिरी ओवर में नियाज खान, सरवर आफरीदी और इमरान खान सीनियर को पवेलियन की राह दिखाई। और यूएफा चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख की मुसलसल दूसरी फतह, बार्सिलोना को 2-0 से आउट क्लास कर दिया।
लिवरपूल की टूर्नामेंट में पहली कामयाबी, हरीफ टीम को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-1 से जेर किया।